और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मदर्स डे के बारे में। हाँ मैं जानता हूँ आज मदर्स डे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज मदर्स डे के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। हम ना दिन भर अपनी मम्मी को ऑर्डर देते हैं कि मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी कपड़े दे दो। लेकिन क्या हमने कभी भी अपने माँ के बारे में सोचा है कि उनको क्या चाहिए? वो सुबह जब से उठती है तब से लेके रात को सोने से पहले तक काम करती रहती है बिना कोई शिकायत किए हुए। लेकिन क्या हम उनकी परवाह करते हैं? हम उनकी फिक्र करते हैं? क्या आपने कभी अपनी मम्मी के बारे में सोचा है कि उन पर क्या बीतती होगी? वो दिन भर काम करती रहती है, थक जाती होंगी। क्या आपके मन में ये विचार आया कि मैं जाऊं थोड़ा मम्मी का पैर वैर दबा दूं, सेवा हुआ कर दूं? नहीं यार, हम ना उनके बारे में नहीं सोचते, हम बस अपने बारे में सोचते हैं। हमारा काम हो जाता है, हम यार निकल लेते हैं, अपने दोस्तों से गपशप लड़ाने लगते हैं। और ये सिर्फ मेरी या फिर आपके घर की कहानी नहीं है, बल्कि सभी के घर की यही कहानी है। हम लोगों ने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि एक माँ को क्या चाहिए। उनको यार रिस्पेक्ट चाहिए, प्यार चाहिए। तुम यार प्यार से थोड़ी सी उनकी हेल्प करा दोगे ना, उसमें ही वो खुश हो जाएंगी। कुछ ज्यादा नहीं चाहिए उनको कि हाँ मुझे पैसे दो, ये दो, वो दो। थोड़ा सा हाथ बटा दो, थोड़ी सी केयर करो, वो खुश हो जाएंगी इसी में। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, और बाद में जब मम्मी गुस्सा हो जाती है तो हम मम्मी को ही कोसते हैं कि बात बात पे गुस्सा हो जाती है, कुछ करती नहीं है। तो चलो आज हम एक प्ले के थ्रू, एक नाटक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि एक माँ को आखिर चाहिए क्या होता है। आज का जो चैप्टर है हमारा मदर्स डे, इसमें एनी पियर्सन नाम की एक औरत होती है और उनके पति का नाम होता है जॉर्ज पियर्सन। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है डोरी पियर्सन और एक बेटा है जिसका नाम है साइरल पियर्सन। और इस परिवार में भी सेम दिक्कत है। जो बच्चे हैं वो माँ की कदर नहीं करते हैं, उनकी फिक्र नहीं करते हैं, और इवन जो पति देव हैं इनके, वो भी इनकी फिक्र नहीं करते हैं। जैसे ही इनका काम निकल जाता है ये लोग अपने दोस्तों से गपशप करने के लिए चले जाते हैं। और इस बात से परेशान होकर वो एक पड़ोस में जादूगरनी आंटी रहती थी, तो उनके पास जाती हैं और उनको ये सारी चीजें बताती हैं कि देखो ना, मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, कोई मेरी कदर ही नहीं करता है, दिन भर मैं सबके लिए काम करती हूँ और ऐसे ही मेरी बोरिंग लाइफ चल रही है। और जो पड़ोस में जादूगरनी आंटी है ना, उनका नाम है मिसेज फिट्जग्राल्ड, जो कि कार्ड्स के थ्रू भविष्य देखती है। तो चलो इस नाटक को शुरू करते हैं। समय वर्तमान, जगह पियर्सन का घर जो कि लंदन के उपनगर में है। एक टेबल पर 2 कप चाय रखी हुई है। मिसेस पियर्सन दाईं ओर बैठी है और मिसेज फिट्जग्राल्ड बाईं ओर बैठी है। मिसेस फिट्जग्राल्ड कार्ड के साथ खेल रही हैं और मिसेस पियर्सन की भविष्य बताने की कोशिश कर रही हैं। मिसेस फिट्जग्राल्ड कार्ड को कलेक्ट करते हुए कहती है, देखो मिसेस पियर्सन, जो कुछ भी था वो सब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अब सब तुम पर निर्भर करता है। हो सकता है तुम्हारा भविष्य अच्छा हो या फिर हो सकता है तुम्हारा भविष्य बुरा हो। तो अपने आप को अच्छे से संभाल लो। क्या तुम अपना भविष्य देखने के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो खुशनसीब हूँ कि आप जैसी रियल फॉर्चून टेलर मेरे घर के जस्ट बगल में रहती हैं। क्या आपने ये भी ईस्ट में सीखा है? हाँ बिल्कुल, ये मैंने ईस्ट में ही सीखा है। मैं 12 साल तक अपने पति के साथ उधर ही थी। वो लेफ्टिनेंट क्वार्टर मास्टर थे। उन्होंने कुछ सीखा और मैंने उनसे भी कुछ ज्यादा सीखा। लेकिन ये सब छोड़ो, क्या तुम तैयार हो अपने घर की मालकिन बनने के लिए, अपने घर की बॉस बनने के लिए? देखो जो कुछ भी हो, लेकिन एक बार जो तुम निर्णय ले लोगी उस पर ही टिके रहना। आप जैसा कह रही है ना, ये बस कहने में आसान है, करने में बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि वो लोग मेरी फिक्र नहीं करते हैं, लेकिन मुझे उनकी बहुत परवाह है। मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ हाँ, मानती हूँ कि तुम उनकी परवाह करती हो, उनकी फिक्र करती हो, लेकिन उनको भी तो तुम्हारी कद्र करनी चाहिए ना। हाँ, काश ऐसा हो पाता किसी भी तरह से। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुमने ही उनका मन चढ़ा कर रखा है, अपने पति का, बेटे का, बेटी का, सबका तुमने मन चढ़ा कर रख रखा है। वो आते हैं, तुमको ऑर्डर देते हैं और तुम एक नौकर की तरह उनका काम करती रहती हो। वो रात में बाहर जाते हैं, एंजॉय करते हैं और तुमको पूछते तक नहीं है। तुम बस दिन रात घर में काम करती रहती हो और इस तरह से ना तुम अपने साथ साथ उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारे पति को ये चीज समझना चाहिए, उनको तुम्हारी फिक्र करना चाहिए। ये नहीं कि बस आकर ऑर्डर दिए और काम हो जाने के बाद चले जाए। उन लोगों को तुमको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, ना कि घर की गंदगी समझनी चाहिए। तुम कोई काम वाली बाई तो हो नहीं कि बस उनका काम ही करते रहो। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं उनको हिंट देती हूँ कि मेरी भी सेवा करो, मेरी भी कद्र करो। हिंट? अरे उनको हिंट से ज्यादा चाहिए, उनको सबक सिखाना पड़ेगा। हाँ मैं चाहती हूँ कि सब चीज ठीक हो जाए, लेकिन मैं ना घर में लड़ाई झगड़े नहीं चाहती हूँ। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि उनको बोलूँ, उनको समझाऊं, लेकिन मुझे समझ में ही नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बातों बातों में मिसेस पियर्सन का ध्यान घर ही पर जाता है। ओह समय तो देखो, वो लोग किसी भी वक्त घर आते होंगे और मैंने कुछ भी तैयार करके नहीं रखा है। वो लोग जल्दी ही होंगे और आके वापस चले भी जाएंगे। मिसेस पियर्सन जैसे ही खड़ी हुई जाने के लिए, वैसे ही मिसेस फिट्जग्राल्ड ने उनका हाथ पकड़ के वापस से बैठा दिया। चुपचाप बैठ जाओ और उनको इंतजार करने दो, उनको उनका काम खुद करने दो। यही सही समय है, अपने निर्णय पे कायम रहो और उनको उनका काम करने दो। और ऐसा कहते हुए मिसेस फिट्जग्राल्ड दूसरा सिगरेट जला लेती है। एक जो पी रही थी ना, उससे ही फूंक कर दूसरा जला लेती है। मिसेस फिट्जग्राल्ड, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भले के बारे में सोच रहे हैं। अगर मैं आपसे प्रॉमिस भी करूँ ना, फिर भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। मुझे पता है कि मैं अपने प्रॉमिस पर नहीं टिक पाऊंगी। तो ठीक है, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर ये कहना क्या चाह रही हैं, और वो बोलती हैं,
अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रहने दो। वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। वो जब मेरी बात नहीं मानते तो आपकी बात क्या मानेंगे? और मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर सकती, वो लोग हैं ही ऐसे। आप तो देख ही नहीं है ना, मेरे घर का माहौल ही ऐसा है। मिसेस पियर्सन बहुत ही सैड तरीके से एक छोटी सी स्माइल करते हुए ऐसा बोलती हैं। लगता है तुम समझी नहीं। ओह, मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा आप जाकर खुद उनको समझाएंगी। हाँ बिल्कुल, मैं ही समझाऊंगी, लेकिन अपने जैसे नहीं, तुम्हारे जैसे। लेकिन मैं समझी नहीं, आप मेरे जैसे कैसे हो सकती हैं? हम लोग अपनी जगह चेंज कर लेंगे। हम लोग अपनी बॉडीज एक्सचेंज कर लेंगे। तुम मेरे जैसे बन जाओगी और मैं तुम्हारे जैसे बन जाऊंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने कभी ट्राई किया है? नहीं, मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है। फिर तुम कैसे बोल सकती हो कि ये संभव नहीं है? लेकिन मैंने पहले भी ऐसा किया है, मुझे पता है कैसे ये काम करती है। हालांकि मैंने बहुत साल पहले किया था ये, लेकिन अब भी मैं जानती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। ये भी मैंने ईस्ट में ही सीखा था, जहां से मैंने ये सारी ट्रिक्स सीखी हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ती है और अपने मुंह में एक सिगरेट को रखती है। और लेकिन मुझे ना कुछ सही नहीं लग रहा है। क्या हम सही कर रहे हैं ना? देखो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तो तुम चुपचाप बैठी रहो, बिल्कुल मत सोचो। कुछ मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो जाओ। चलो अब अपना हाथ दे दो। वो मिसेस पियर्सन का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, चलो अब मेरी आंखों में देखो। ओम ब्रुम ब्रुम मस्ताटा ला मांटा प्रफांता ओ ब्रुम 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 स्वाहा फू। वो यार कुछ इसी तरीके से मंत्र पढ़ती है और उन दोनों की बॉडी जो है आपस में एक्सचेंज हो जाती है, जैसा कि तुमने फिल्मों में देखा होगा। मतलब मिसेस पियर्सन की बॉडी में मिस फिट्जगेराल्ड की आत्मा आ गई और मिस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में मिसेस पियर्सन की आत्मा आ गई। तो अब जो मिसेस पियर्सन है वो एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है, और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है। समझ गए? तो अब इसको अपने माइंड में बैठा लो। ऐसा समझ लो कि तुम्हारी मम्मी के अंदर में तुम्हारे पड़ोस वाली जादूगरनी आंटी घुस गई है, और जो तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी है उसके अंदर तुम्हारी मम्मी घुस गई है। हर किसी के अड़ोस पड़ोस में कोई ना कोई खरूस आंटी जरूर होती है, तो उनको इमेजिन कर लो अपने माइंड में भाई। अब मिसेस पियर्सन बोलती है, यानी कि फिट्जगेराल्ड बोलती है। मतलब बॉडी तो मिसेस पियर्सन की है, लेकिन उसके अंदर से तो फिट्जगेराल्ड बोल रही है ना। तो वो बोलती है, तो देखा तुमने मेरा क्या कहने का मतलब था। और वो जो मिस फिट्जगेराल्ड के मुंह में सिगरेट था उसको नोटिस करती है और उनसे वो ले लेती है। अब ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है, और अपने मुंह में रख लेती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड जिसके अंदर मिसेस पियर्सन की आत्मा है, वो अपने आप को देखती है नीचे और कहती है, ओह तो ये हो गया। वो अपने आप को मिसेस फिट्जगेराल्ड की बॉडी में देखती है तो शॉक्ड हो जाती है, चौंक जाती है एकदम से। अरे हो गया क्या ये? अब इमेजिन करो कि तुम्हारी मम्मी के अंदर में तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी की आत्मा है। मतलब तुम बात तो करोगे मम्मी से, लेकिन बिहेवियर्स किसके आएंगे? तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी के। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर। अगर तुमने ईयरफोन्स वगैरह लगा रखा होगा ना, तो तुम साउंड को बहुत ही अच्छे से फील कर पाओगे। हाँ बिल्कुल हो गया, देखो कितनी आसानी से हो गया। मुझे तो लगा था नहीं होगा, लेकिन हो गया। चलो ठीक है। लेकिन जो भी हमने किया वो इसको नहीं अपनाएंगे। जो बच्चों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? उनको कुछ नहीं पता चलेगा, मुझे अपने हिसाब से उनको संभालने दो। उनको तो यही लगेगा ना कि तुम हो। हाँ लेकिन अगर बाद में हमारी बॉडी वापस एक्सचेंज नहीं हुई तो? देखो अब तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, मेरी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है। अगर नहीं भी हुआ ना तो तुम मेरी लाइफ आराम से एंजॉय कर लेना, तुमसे तो ज्यादा ही बेहतर है। हाँ लेकिन मैं कोई और नहीं बनना चाहती हूँ, मैं जो हूँ वही सही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं मेरी बॉडी चेंज कर दी, क्या होगा अब? अरे चुप हो जाओ, मैं किसी भी समय बॉडी एक्सचेंज कर दूंगी। अब प्लीज तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, तो अभी क्या अभी करो चेंज? नहीं अभी बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले मैं तुम्हारी फैमिली को जाकर समझाऊंगी, उनको सबक सिखाऊंगी, और तब जाकर हम चेंज करेंगे। यही आइडिया था ना हमारा? तुमने कहा था कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि इन सबको कैसे सबक सिखाते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? एक काम करो, तुम मेरे घर चले जाओ, वहां पर कोई भी नहीं है, और कुछ समय बाद वापस आ जाना और देखना कि मैं इन सबको कैसे सबक सिखा रही हूँ। तुमको बहुत मजा आएगा। चलो अब जल्दी से चले जाओ, वरना ये लोग कभी भी आ जाएंगे। चलो चलो जल्दी जाओ। हाँ तुमने सही कहा, मैं ना चली जाती हूँ, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ये सही तो कर रहे हैं ना? अरे हाँ बिल्कुल सही कर रहे हैं, अब तुम जाओ भी। मिसेस फिट्जगेराल्ड जल्दी से वहां से चली जाती है, और जो मिसेस पियर्सन होती है वो एक दूसरा सिगरेट जलाती है और कार्ड के साथ कुछ कुछ खेल रही थी। तभी कुछ ही देर बाद डॉरिस पियर्सन आती है, जो कि मिसेस पियर्सन की बेटी है। वो 20-21 साल की होगी और बहुत ही खूबसूरत है। वो और भी अच्छी होती अगर उसकी माँ ने उसको बिगाड़ा नहीं होता तो। लाड प्यार करके ना उसको बिगाड़ दिया है। वो गेट से अंदर आती है और कहती है, मम्मी क्या तुमने मेरे येलो कलर का जो सिल्क वाला कपड़ा था उसको प्रेस कर दिया? मुझे आज रात में पहनना है वो उस समय तक कुछ भी नहीं देखती है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके माँ पर जाती है तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या, ये तो सिगरेट पी रही है, कार्ड्स के साथ खेल रही हैं। मम्मी ये क्या कर रही हो आप? तुम्हें क्या लगता है मैं दीवार को पेंट कर रही हूँ? लेकिन आप स्मोक कर रही हैं। हाँ तो इसके लिए कोई कानून है क्या? लेकिन मुझे तो लगा आप स्मोक नहीं करती हैं। तो फिर तुम गलत थी, मैं स्मोक करती हूँ। अच्छा ठीक है छोड़ो, क्या मेरा चाय किचन में तैयार है? हाँ तुम्हें जहाँ से लेना है ले लो। आपका मतलब है आपने चाय नहीं बनाया?
मैंने तुम्हारी नहीं बनाई, अपने लिए तो मैंने बना के पी लिया है। और शायद कुछ देर बाद मैं स्क्वायर मिल खाने जाऊंगी क्लैरेंडॉन। शायद क्लैरेंडॉन जो है वो एक रेस्टोरेंट का नाम हो सकता है। डॉरिस पियर्सन को ना अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि मम्मी ऐसा बिहेव कर रही है और ऐसा बोल रही है। कौन जाएगा मम्मी? मैं जाऊंगी, और कौन जाएगा? मम्मी आपको क्या हो गया है? देखो पागलों जैसी बात मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पागलों जैसी बातें नहीं कर रही हूँ मम्मी, आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं दिन भर इतना काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, और आप मेरे लिए एक चाय तक नहीं बना सकते? और क्या आपने सुना मैंने येलो सिल्क के बारे में क्या बोला? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या तुम अब भी उस कपड़े को पसंद करती हो? मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ बिल्कुल मुझे पसंद है वो मम्मी, और इसीलिए मैं आपको आयरन करने के लिए बोल रही हूँ। मुझे आज रात में पहनना भी है उसे। तुम आयरन करना चाहती हो उसको तो जाके कर लो, तुम्हें क्या लगता है वो खुद ब खुद हो जाएगी? नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, आप करोगी ना, हमेशा आप ही करती हो। प्लीज अब कर भी दो। लेकिन इस बार नहीं करूंगी, और ये फालतू की बात तो मुझसे करना ही नहीं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करती हूँ, ये करती हूँ वो करती हूँ। मुझे सब पता है कि तुम कितना काम करती हो कितना नहीं करती हो। मैं तुमसे 2 गुना ज्यादा घंटा काम करती हूँ और फिर भी मुझे कुछ पैसे नहीं मिलते, और ना ही तुम लोग मुझे धन्यवाद बोलते हो। और ये तुम येलो सिल्क ड्रेस क्यों पहनने वाली हो? कहाँ जा रही हो? मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ। क्यों? क्या क्यों क्यों लगा रखा है मम्मी? आपको हो क्या गया है? मैं चार्ली के साथ बाहर क्यों नहीं जा सकती? उसने मुझसे पूछा है और मुझे जाना है। आपको कोई दिक्कत है क्या? अब बोल लो, इस पर भी बोल लो कुछ ना कुछ। आप तुमको उससे अच्छा कोई लड़का नहीं मिला क्या? मैं तो चार्ली के साथ मरना भी पसंद नहीं करूंगी। कैसे खरगोश जैसे दांत निकले हुए उसके, बेहुदा लड़का। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी एज की होती ना तो चार्ली से अच्छा लड़का ढूंढती अपने लिए, और अगर मुझे नहीं मिलता तो ये मैं मान लेती कि मैं एक खराब लड़की हूँ। हो मम्मी चुप भी हो जाओ। डॉरिस की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। और इधर मिसेस पियर्सन ना हंसती है, खिलखिलाती है। मैंने आज उसको अच्छा सबक सिखाया। और कुछ देर बाद उनका बेटा साइरल पियर्सन आता है, जो कि बिल्कुल अपनी बहन की तरह है। हेलो मम्मी, चाय रेडी है क्या? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे कोई फिक्र ही नहीं हुई। तुम ठीक हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो लगता है कि आज से अच्छी मैं कभी थी ही नहीं। फिर क्या बात है, तुमने चाय क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। मम्मी अब नाटक बंद भी करो, चलो अब बाहर आ जाओ, मेरे लिए चाय बनाओ प्लीज। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। साइरल अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मिसेस पियर्सन उसको आवाज देती है। सुनो, लेकिन मेरे पास बहुत समय है। हाँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है मम्मी, मुझे आज रात में बाहर जाना है, मैं बहुत बिजी हूँ। क्या तुमने मेरा सामान बाहर निकाल दिया? मुझे याद नहीं है, शायद मैंने नहीं निकाला। ये क्या बात हुई? सुबह जब मैंने आपसे पूछा था तो आपने प्रॉमिस किया था कि अगर आपको कोई भी काम नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक वगैरह रिपेयर नहीं करना होगा, तो आप सबसे पहले मेरा ही काम करोगी। और अब क्या हो गया, आपने निकाला नहीं? हाँ मैंने ऐसा कहा था, लेकिन अब मेरा मन नहीं है। सही बताऊं तो अब तक मुझे रिपेयर करने का भी मन नहीं है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपका हमसे बात करने का। अगर हम लोग भी आपसे ऐसे ही बात करने लगे तो? तुम लोग हमेशा ही इसी तरीके से बात करते हो। अगर घर पे कोई काम करने लायक होता है तो तुम उसको नहीं करते हो, और अगर यही चीज तुमको ऑफिस में दे दिया जाए तो तुम लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हो और उस काम को रोक देते हो। फर्क बस इतना है कि मैं भी अब तुम्हारी तरह हो चुकी हूँ, और मैं भी अब ऐसा ही करूंगी। मम्मी हो क्या गया है आपको? मैं अपने आप को बदल रही हूँ, समझे? तभी अचानक से डॉरिस भी वहां पर आ जाती है। वो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी, मतलब अभी भी वो आधा अधूरा कपड़ा पहनी हुई थी, तैयार हो रही थी, और उसके आंख एकदम रो रो के लाल हो चुके थे। ये तुमने कैसा चेहरा बना रखा है डॉरिस? तुम तो एकदम बकवास दिख रही हो। मैं तो चार्ली स्पेंस के साथ भी ऐसा चेहरा बना के ना जाऊं, कम से कम उस बेहूदे से भी मिलने जाऊंगी तो अच्छा चेहरा बना कर जाऊंगी। उसकी माँ अभी भी उसको ताने दे रही है। अब बस भी करो मम्मी, चार्लिस के बारे में बोलना उस समय से बोली जा रही हो। और हाँ, मैं ना अभी तक पूरी अच्छे से तैयार भी नहीं हुई हूँ, और अगर मैं खराब दिख रही हूँ ना तो इसमें आपकी गलती है, आपने मुझे रुलाया है। क्यों बहन, तुझे क्या हुआ? इन्होंने कुछ बोला क्या? अरे छोड़ो भाई। अब मिसेस पियर्सन खड़ी होती है और किचन में जाने की तैयारी करती है। क्या किचन में स्टाउट बचा है? मुझे याद नहीं है। स्टाउट यार एक तरह का स्ट्रॉन्ग बियर है, तो तुम बोल सकते हो कि वो बियर पीने की बात कर रही है। हाँ शायद 1-2 बोतल बाकी है मेरे ख्याल से। लेकिन तुम स्टाउट नहीं पीती हो। मैं पीऊंगी। लेकिन क्यों? ड्रिंक करने के लिए, और क्या? पागलों जैसी बात कर रहे हो। पर क्यों? और इतना बोलते हुए मिसेस पियर्सन वहां से चली जाती है, और ये दोनों भाई बहन अपने माँ के बारे में आपस में बातचीत करने लगते हैं। क्या मम्मी तुम्हारे साथ भी ऐसा कर रही है? हाँ यार, कोई चाय नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम केयरलेस तरीके से बिहेव कर रही है। अच्छा, मुझे तो लगा सिर्फ मेरे साथ ऐसा कर रही है। मुझे लगा मैंने कुछ गलती कर दी इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रही है। अब पता चला कि हम दोनों के साथ ही ऐसा वो कर रही है। हाँ वो मेरे साथ भी ऐसा कर रही है, लेकिन वो कर क्यों रही है यार? वो ना स्मोक कर रही थी और ताश भी खेल रही थी जब मैं आई थी, तो मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और जब मैंने उनसे पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, आप ठीक तो हो, तो वो कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हो गया रे बहन इनको? क्या पता भाई इनको क्या हो गया है, अचानक से एकदम अलग बिहेव कर रही हैं, और इसीलिए मुझे रोना भी आया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चार्लिस के बारे में कुछ बोला तो मुझे रोना आया, इनके बिहेवियर से मुझे रोना आया। भाई तूने देखा नहीं, मुझसे भी वो ऐसी ही बात कर रही थी। मुझसे भी ऐसी बात कर रही है भाई,
तुम्हें क्या लगता है उनके सर्वर में चोट लग गई क्या? कुछ तो हुआ है उनको। तुझे क्या लगता है वो पागल हो गई है? अरे मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मेरा मतलब है शायद कोई पुरानी चोट हो, उसका असर अभी आ रहा हो। नहीं रे, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछोगे ना भाई, तो मुझे तो लगता है पक्का उनके सर पे कोई चोट लग गई है। तो अब क्या करना है? अगर मम्मी पापा के साथ भी ऐसा बिहेव करेगी तो सोच रहे हो तुम कितना मजा आएगा। आज तो मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। आज तो मैं पापा और मम्मी की दोनों की लड़ाई देखूंगा। बहुत मजा आएगा जब दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे। ये दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे होते हैं, हंसी मजाक कर ही रहे होते हैं कि उधर साइड से मिसेस पियर्सन आ जाती है और उन्होंने अपने हाथ में स्टाउट की बोतल पकड़ रखी होती है। क्या बात है, तुम लोग हमेशा बड़े होने की बात करते हो और अब बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। पागलों की जैसे हंस रहे हो दोनों के दोनों। अब क्या हम हंस भी नहीं सकते मम्मी? हाँ बिल्कुल हंस सकते हो, हंसो और मुझे भी हंसाओ। क्या बात है, किसी ने कोई जोक मारा क्या? मम्मी आप तो रहने ही दो, हमारी जोक्स आपके समझ में ही नहीं आएंगी। जिस जोक की तुम बात कर रही हो ना डोरिस, तुम्हारे जन्म से पहले से सुनते आ रही हूं मैं उसको। तुम्हारे इन जोक्स पे तो मैं हाफी भी ना लूं और हंसने की बात तो दूर है। ये बात सुनकर उसकी बेटी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं। क्या बात है मम्मी, मैंने क्या किया है? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो मुझसे तुम? कुछ नहीं, बस घर में आती हो, पूछती हो, वापस चली जाती हो, फिर वापस चली जाती हो जब तुम लोगों को कोई मिलता नहीं है बाहर घूमने के लिए। तो बस इतना ही तो काम है तुम लोग को। देखो मम्मी, बात ऐसा है ना कि तुम्हें चाय नहीं बनानी है तो मत बनाओ। मैं किचन में जा रहा हूं और खुद ढूंढ लूंगा कुछ खाने के लिए। वो बियर का एक शिप लेते हुए बोलती है। हाँ क्यों नहीं, जाओ जाके खुद ढूंढ लो। वो किचन की ओर बढ़ते हुए बोलता है, ध्यान रखना कि तुम बिल्कुल अजीब बिहेव कर रही हो। मैं दिन भर काम करता हूं और तुम ऐसा बिहेव करोगी मेरे साथ? हाँ मेरे साथ भी। दिन में 8 घंटे काम करते हो तुम लोग। हाँ भूलो मत, हम लोग 8 घंटे काम करते हैं। ठीक है फिर मैं भी आज से ऐसा ही करूंगी। मेरा तो 8 घंटा कंप्लीट हो चुका है, अब मैं कुछ भी नहीं करूंगी। तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हो मम्मी। हाँ मम्मी, तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हो। अलग थी, अब नहीं हूं। तुम जैसे लोगों से बिल्कुल अब अलग नहीं हूं जो बस हफ्ते में 40 घंटे काम करते हैं। अब मैं भी हफ्ते में 40 घंटे काम करूंगी और 2 दिन की छुट्टी भी लूंगी। दोनों भाई बहन शॉक्ड होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। ये क्या बोल रही है मम्मी, छुट्टी भी लगी अब? देख डोरिस, बहुत हो गया, अब मैं तो नहीं झेल पाऊंगा मम्मी को। इनकी लेक्चर सुनने के लिए भी मुझे कुछ खाना पड़ेगा। तो मैं तो चला किचन में कुछ खाने, तू समझ ले अपना। मम्मी क्या आप सच बोल रही हो? अब आप सैटरडे संडे काम नहीं करोगी? नहीं, इतना भी बेरहम नहीं बनूंगी मैं। थोड़ा बहुत काम कर दूंगी, जैसे कि बिस्तर जमाना, और तुम लोगों पर एहसान करके खाना भी बना दूंगी। अगर तुम लोग मुझसे अच्छे से बात करोगे और मेरा धन्यवाद करोगे तभी, वरना मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। और तुम लोग हफ्ते में 40 घंटे काम करने वाले लोग, अगर तुमने मुझसे थैंक्स नहीं कहा या फिर तुमने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं किया तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी और घूमने चली जाऊंगी। अब तुम घूमने भी जाओगी मम्मी? हाँ क्यों नहीं, मुझे अपने आप को बदलना है। डेली के डेली घर में काम कर करके बोर हो गई हूँ, फंस गई हूँ मैं तो। मुझे अपने आप को बदलना है। लेकिन तुम जाओगे कहाँ और किसके साथ? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। क्या तुम पूछती हो कि तुम कहाँ जा रही हो और किसके साथ जा रही हो? मेरी बात अलग है मम्मी। अच्छा तो तुम्हारी बात अलग है। देखो मैं तुमसे बड़ी हूँ और अपना ख्याल रखना जानती हूँ। तुम लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि हमें कहाँ जाना चाहिए या फिर कहाँ नहीं जाना चाहिए। क्या तुम कहीं गिर गई हो या कहीं तुम्हारा सर टकरा गया है? नहीं, ना तो मैं गिरी हूं और ना ही मेरा कहीं पर सर टकराया है। अब तुम ये फालतू का सवाल पूछना बंद करो, समझ गई? डोरिस का मुंह खुला का खुला रह गया और फिर से वो रोने की तैयारी में थी। आप बदल गई हो, बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही। डोरिस अपनी माँ के बिहेवियर को देख कर ना रोने लगती है। ये सिस्किया लेना बंद करो, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो। अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि 40 के साथ जा सकती हो बाहर, तो तुम इतनी भी बड़ी हो चुकी हो कि तुम अच्छे से बिहेव कर सको, समझी? चलो अब चुप हो जाओ, ये रोना धोना ना मेरे सामने नहीं चलेगा। अब जॉर्ज पियर्सन आता है, यानी कि मिसेस पियर्सन का पति आता है, जो कि 50 साल का है और केवल अपने आप पर ध्यान देता है। आते से ही वो अपनी बेटी डोरिस पियर्सन की आंखों में आंसू देखता है। हेलो, क्या बात है, ये रो क्यों रही है? आप खुद ही समझ जाओगे पापा। और वो सिसकियां भरते हुए वहां से चली जाती है। क्या इसने ये बोला कि आप खुद ही समझ जाओगे? हाँ जी, इसने यही बोला है। क्या मतलब था इसका? अच्छा होगा कि आप खुद ही पूछ ले। जॉर्ज पहले दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मिसेस पियर्सन की तरफ देखता है। वो देखता है कि मिसेस पियर्सन जो है स्टाउट की शिप ले रही हैं, यानी कि वो बियर पी रही हैं और उनकी आंख जो है ना वो पूरी लाल हो गई है। मतलब एनी पियर्सन को नशे एकदम चढ़ गए हैं। स्टाउट? हाँ जी। लेकिन तुम स्टाउट क्यों पी रही हो? क्योंकि मैं पीना चाहती हूँ। लेकिन दिन के इस वक्त? हाँ, तो इसमें क्या बुराई है? दिन के इस वक्त नहीं पी सकते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यानी मैंने तुमको आज से पहले कभी ये सब पीते हुए नहीं देखा। हाँ, लेकिन अब तो देख रहे हैं ना आप मुझे पीते हुए। हाँ, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। ये सब तुम पर अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल सरप्राइज्ड हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है ना मुझे ऐसा बदलते हुए देखकर तुम्हारे लिए।
क्या मतलब है तुम्हारा यानी? जॉर्ज, मुझे इस ढंग से सरप्राइजली देखे हुए तुम्हें काफी दिन नहीं हो गया? देखो, मैं सिंपल लाइफ जीता हूँ और मुझे कोई सरप्राइजेस पसंद नहीं है। शादी के इतने साल हो गए हैं, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी। और हाँ, बाय द वे, मैं तुम्हें सुबह बताना भूल गया कि मुझे शाम की चाय नहीं चाहिए। वो क्या है ना कि आज रात क्लब में मैं स्नूकर खेलने जा रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए कोई भी चाय मत बनाना मेरे लिए। हाँ ठीक है, बनाया भी किसने तुम्हारे लिए चाय? मतलब तुमने अभी तक कुछ तैयार नहीं किया? हाँ मैंने नहीं किया, और ये तो अच्छी बात है ना, वैसे भी आपको चाय पीनी नहीं थी। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी मैं मांग लेता तो? कैसे आदमी हो तुम मुझ पर इसलिए गुस्सा कर रहे हो क्योंकि मैंने चाय नहीं बनाई, जो कि तुमको पीनी भी नहीं थी? क्या तुम क्लब में भी जाकर ऐसा ही करते हो? जाके करो ना ऐसा क्लब में। क्या बोला तुमने? क्लब में जाकर ऐसा करूँ? हाँ बिल्कुल, क्लब में भी जाकर ऐसा ही करो। तुम जाओ और बेवजह उन पर गुस्सा हो जाओ, इसीलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे ग्लास में बियर डाला ही नहीं, जो कि तुमको पीनी भी नहीं थी। और फिर देखना कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करते हैं। मैं चाय की बात कर रहा हूँ, तुम क्लब बियर ये सब ले आई हो। पागल वागल हो गई हो क्या? अगर तुम ऐसा करते ना तो वो लोग तुम पर बहुत ज्यादा हंसते, जितना अभी हंसते ना उससे कई गुना ज्यादा हंसते। और वो लोग मुझ पर क्यों हंसेंगे? देखो, मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो जॉर्ज पियर्सन है ना, वो क्लब वगैरह जाते रहते हैं, और जो मिस फिट्जगेराल्ड है ना, वो भी क्लब जाती है। तो क्लब में क्या होता है, जॉर्ज के साथ नहीं होता है, ये सारी बातें मिसेस फिट्जगेराल्ड को पता है। और अभी मिसेस पियर्सन के अंदर फिट्जगेराल्ड की आत्मा है, तो उनको तो सब बात पता है कि इनके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है क्लब में जाने के बाद। तो वो एकदम ऐंठते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल वो लोग तुम पर हंसते, और तुम्हें तो अभी तक पता हो जाना चाहिए। तुम इतने दिनों से क्लब जाते हो, क्या तुम्हें अभी तक पता भी नहीं है? तुम इतने फेमस हो कि तुम्हारे ऊपर तो कितने सारे जोक्स बना दिए उन्होंने, और पीठ पीछे तुमको पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कहते हैं वो लोग, क्योंकि तुम बहुत स्लो हो और सारे काम एकदम धीरे धीरे करते हो, और सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो, शो ऑफ करते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि तुम एक ही जगह पर इतना समय कैसे बिता सकते हो जहां पर तुम पर सब हंसते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे जोक्स मारते हैं, और तुमको ओम्पी पोम्पी कुछ कुछ करके बुलाते हैं। और हंसे भी क्यों नहीं, हर रात तुम अपनी वाइफ को घर पर छोड़ के चले जाते हो, बजाय इसके कि तुम्हें उसके साथ घूमना चाहिए, रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तुम ऐसा करोगे तो तुमको कौन पागल नहीं समझेगा। तभी उनका बेटा साइरल जो है ना, किचन से बाहर निकलता है। एक हाथ में दूध का ग्लास होता है और दूसरे हाथ में केक का एक पीस होता है, और उसका बाप उसके तरफ ऐसे देखता है मानो वो ये पूछ रहा हो कि तुम्हारी माँ सच बोल रही है क्या, क्लब में ऐसा होता है? सिरल बेटा, इधर आओ। तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो। मम्मी को बताओ, क्या वो लोग मेरे पे हंसते हैं क्या? और क्या मेरे पीठ पीछे वो लोग पॉम्पी ओम्पी करके बुलाते हैं? बताओ मम्मी को। अब उनका जो बेटा है ना, वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस फील करने लगता है, क्योंकि उसको पता था कि क्लब में सब पापा का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो पापा से डायरेक्टली कहे तो कहे कैसे? बताओ इनको, क्या वो लोग ऐसा करते हैं? हाँ पापा, वो ऐसा करते तो हैं। क्या वो ऐसा करते हैं और मुझे पता तक नहीं? कितनी शर्म की बात है, तुम्हारे पापा के बारे में कोई ऐसा बोल रहा हो, तुमने आज तक मुझे बताया नहीं। और फिर जॉर्ज पियर्सन धीरे से वहां से खसक लेते हैं, कल्टी मार लेते हैं, क्योंकि यार वो अपने बच्चों के सामने, अपने बीबी के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे। इतना ज्यादा शर्मिंदा हो गए थे, इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनके सर पे बहुत कस के मार दिया हो। और अपने पापा को इतनी शर्मिंदगी महसूस करते हुए सिरिल को भी बहुत गुस्सा आता है, तो वो अपनी माँ की तरफ एकदम आंख चढ़ा के घूरता है। मम्मी, आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था पापा को, देखो उनको कितना बुरा लगा, और मुझे भी बुरा लगा। अपने पापा को ऐसा बताना पड़ा कि आपके बारे में लोग ऐसा बोलते हैं। कभी कभी लोगों को बुरा लगना भी चाहिए, और सच्चाई चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन उनको बताना चाहिए। अगर तुम्हारे पापा रोज रोज क्लब नहीं जाते ना, तो शायद वो लोग तुम्हारे पापा का मजाक नहीं उड़ाते। मुझे नहीं लगता ऐसी बात है मम्मी। तुम क्या सोचते हो नहीं सोचते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी नहीं जानते हो। तुम तो अपना सारा समय, सारा पैसा उस कुत्ते पर उड़ा देते हो, उस कुत्तों की रेस पर और आइस शोज पर। हाँ तो क्या हुआ, मैं उन सब चीजों को एंजॉय करता हूँ। अब क्या एंजॉय भी नहीं करूँ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। लेकिन क्या तुम सच में एंजॉय कर रहे हो? ऐसे कुत्तों के रेस पर पैसे बर्बाद करके, आइस शोज में पैसे बर्बाद करके, तुम सच में ये मानते हो कि तुम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो? और इतने में ही कोई गेट पे नॉक करता है, यानी कि कोई गेट को खटखटाता है। शायद कोई मेरे लिए आया है मम्मी, मैं देखता हूँ। वो जल्दी से भाग के जाता है और देखता है कि बाहर कौन है जो गेट खटखटा रहा है। वो देखता है और गेट को फिर से बंद करके वापस चला आता है मम्मी के पास। मम्मी, पड़ोस से ही वो बूढ़ी औरत आई है जो एकदम बकवास और गंदी दिखती है। वही मिसेस फिट्जगेराल्ड आई है, और मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि वो अंदर आए। चुप हो जाओ, बकवास बिल्कुल मत करो, और उनको अंदर भेजो। और हाँ, उनको चिढ़ाना बंद करो। वो कोई सिली ओल्ड बैग नहीं है, वो बहुत ही अच्छी औरत है, और तुम लोग से ज्यादा ही सेंसिबल है। सिरिल वापस से गेट पे जाता है, गेट को ओपन करता है और उनको अंदर बुला लेता है। आइए आइए मिसेस फिट्जगेराल्ड, अंदर आइए। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि सब चीज ठीक है या नहीं। नहीं, कुछ भी सही नहीं है। बिल्कुल सही है, तुम चुप रहो। मिसेस पियर्सन अपने बेटे को डांटती हैं। मैं क्यों चुप रहूं मम्मी? क्योंकि मैंने तुमसे चुप रहने को कहा, बेवकूफ लड़के। ओह नो, ये सब क्या हो रहा है? देखिए मिसेस फिट्जगेराल्ड, मेरी फैमिली को मुझे खुद से मैनेज करने दीजिए, ठीक है?
हाँ ठीक है, बट सिरिल। सिरिल वहां से अपने आप को कुछ कुछ बोलते हुए चला जाता है। फिर मिसेस फिट्जग्राल्ड और मिसेस पियर्सन आपस में बातचीत करने लगती है। मिसेस फिट्जग्राल्ड बोलती है जिसके अंदर एक्चुअली में मिसेस पियर्सन की आत्मा है। ओह डियर, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे कुछ नहीं, मैं बस इन सबको इनकी औकात बता रही थी, जो कि तुमको बहुत समय पहले ही कर देना चाहिए था। अब मिसेस फिट्जग्राल्ड पूछती है, जो कि एक्चुअली में मिसेस पियर्सन है, तो वो अपने पति के बारे में पूछती है। क्या जॉर्ज आ गए घर पर? वो एक छोटा सा स्टूल लेकर मिसेस फिट्जग्राल्ड के बगल में बैठ जाती हैं, यानी कि एक्चुअली में जो मिसेस फिट्जग्राल्ड है ना, उसके पास जाकर बैठ जाती है। हाँ, वो आ गए हैं और मैंने उनको सब चीज बता दिया है कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। हाँ तुमने ठीक कहा, क्लब में लोग उनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। क्या उनको नहीं पता है? नहीं, उनको नहीं पता है, लेकिन अब मैंने उनको सारी चीजें बता दी हैं कि क्लब में पीठ पीछे लोग उनको ओम्पी पोम्पी कह के बुलाते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिसेस फिट्जग्राल्ड, उनको बुरा लगा होगा। अरे छोड़ो ये सब, इतना अच्छा सोचोगी ना उनके बारे में तो वो लोग कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे। अगर तुमको उन सबको काबू में करना है ना, तो तुमको ऐसा बिहेव करना पड़ेगा। देखना बहुत ही जल्द वो लोग तुम्हारे काबू में आ जाएंगे। नहीं, मुझे उन लोगों को अपने काबू में नहीं करना है। अरे देखो, अब तुम जो भी चाहते हो ना, ये लोग वैसा का वैसा ही करेंगे, तीनों के तीनों वैसा ही करेंगे। मेरी बात को याद रखना मिसेस पियर्सन। ये बात याद है ना कि इन दोनों ने बॉडी एक्सचेंज की थी, तो जो मिसेस पियर्सन है एक्चुअली में वो मिसेस फिट्जग्राल्ड के अंदर है, और जो मिसेस फिट्जग्राल्ड है वो मिसेस पियर्सन के अंदर है। ये बात याद है ना? हाँ, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है? वैसे तुमको आवाज से तो लग ही रहा होगा। अब जॉर्ज पियर्सन वापस से अंदर आते हैं और बिल्कुल सैड हैं, क्योंकि उनको अब पता चल गया कि क्लब में लोग उनके बारे में क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं। तो वो एकदम सैड हैं और आकर चेयर पे चुपचाप बैठ जाते हैं, किसी से कुछ भी नहीं बोलते हैं। मतलब एनी पियर्सन और फिट्जग्राल्ड दोनों वहां पर बैठी हुई हैं, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, चुपचाप आकर बैठ जाते हैं। और फिर मिसेस फिट्जग्राल्ड से बोलते हैं, शायद आप एक ही मिनट के लिए आई हैं, है ना? तो मिसेस फिट्जग्राल्ड, जिसके अंदर एक्चुअली में एनी पियर्सन की आत्मा है, वो बिना ध्यान में रखे हुए ये बात को कि हमारी बॉडी अभी एक्सचेंज हो रखी है, वो ऐसा बोलती है। हाँ बिल्कुल, मैं बस एक ही मिनट के लिए आई हूँ जॉर्ज। तो जॉर्ज एकदम शॉक्ड होके बोलता है, जॉर्ज? क्योंकि इस ढंग से बस एनी पियर्सन ही उनसे बात करती थी। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि मिसेस फिट्जग्राल्ड मुझे इस ढंग से क्यों बुला रही है। ओह आई एम सॉरी। तो मिसेस पियर्सन बीच में बात को टालने की कोशिश करती है, जिसके अंदर में एक्चुअली में अभी मिसेस फिट्जग्राल्ड की आत्मा है। तो वो एकदम से बोल पड़ती है, हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम्हारा नाम जॉर्ज है तो लोग तुम्हें जॉर्ज करके ही बुलाएंगे ना। अब तुम कहीं का राजा महाराजा तो हो नहीं। अब ये राजा महाराजा की बात कहाँ से आ गई इसमें, बताओ? और ये मुझे जॉर्ज कह के क्यों बुलाएगी? क्या ये मेरी पत्नी है? हैं? ना तो तुमने मेरे लिए चाय बनाई और ऊपर से क्लब की पंपी डंपी की बात बताकर मुझे निराश भी कर दिया। और उस बेचारी डॉरिस को, उसको तो रुला दिया तुमने। हाँ बिल्कुल, तुमने ही रुलाया उसको। रो रो के बेचारे की हालत खराब हो गई है। फिर मिसेस फिट्जग्राल्ड बोलती है, ओह ये क्या हो रहा है? मुझे तो पता ही था कि ऐसा ही कुछ होगा मेरे घर में। जॉर्ज एकदम शॉक्ड हो जाता है। आपको पता था? क्या पता था आपको? देखिए, आप कुछ नहीं जानती है मिसेस फिट्जग्राल्ड, समझी? हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूजन है, तो आप बीच में ना ही बोले तो अच्छा है। अब जितने में मिसेस फिट्जग्राल्ड बोलती, उतने में मिसेस पियर्सन बीच में बोल पड़ती है। ये क्या बात हुई जॉर्ज? तुम मेरे दोस्त से या फिर पड़ोसी से इस ढंग से बिहेव करोगे? तुम्हें तो आकर उनका हाल समाचार पूछना चाहिए, गुड इवनिंग बोलना चाहिए, लेकिन तुम चुपचाप आकर और कुर्सी पर बैठ गए। ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है, समझ गए तुम? मिसेस पियर्सन जॉर्ज को बहुत डांटती है। अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इस घर के लोगों को इज्जत से बात करनी चाहिए, एक डिसेंट मैनर सीखना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये जानने का मेरा पूरा हक है। मैंने सही कहा ना जॉर्ज? तो जॉर्ज थोड़ा सा घबरा कर, थोड़ा सा डर कर बोलता है, हाँ ठीक है, जो भी है सही है। मिसेस पियर्सन जॉर्ज को डांटते हुए कहती है, तुम क्लब क्यों नहीं जा रहे हो? आज तो तुम्हारी स्पेशल नाइट थी ना, जाओ ना। कर क्या रहे हो यहाँ पर? वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे ऊपर हंसने के लिए, पॉम्पी डोम्पी कुछ कुछ बोलने के लिए। जाओ जाओ, उनको निराश क्यों कर रहे हो? हाँ ठीक है, अब इनके सामने भी मेरा मजाक उड़ा लो। उड़ाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेचारी डॉरिस वहां पर हो रही है, उसकी आंखें पूरी लाल हो गई है, और तुम यहाँ पर पड़ोसियों को बुलाकर हमारे घर का मजाक उड़ा रही हो। सुनने दो, इन्हें भी सुनने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हुआ है तुम्हें? जॉर्ज यार बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। वो एकदम चिल्ला के अपनी पत्नी को झाड़ रहा है, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि वो उसकी पत्नी है ही नहीं। अगर तुम मुझ पर इस तरीके से चिल्लाओगे जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, समझ गए? मोटी चमड़ी के, घटिया सी तो शक्ल है तुम्हारी। भाई साहब, अब घर में युद्ध छिड़ गया है, अब कुछ भी हो सकता है। अरे नहीं नहीं, प्लीज ऐसे बात मत कीजिए मिसेस फिट्जग्राल्ड। अब जॉर्ज ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि मिसेस फिट्जग्राल्ड खुद का नाम क्यों ले रही है बार बार, मिसेस पियर्सन को मिसेस फिट्जग्राल्ड कह के क्यों बुला रही है। देखो, या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर तुम दोनों पागल हो गए हो। तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है फिट्जग्राल्ड? नो 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 मिसेस फिट्जग्राल्ड।
तुम अपना नाम लेके उसको क्यों बुला रही हो, क्यों रोक रही हो, जबकि तुमने तो कुछ किया भी नहीं है अभी तक। एनी, इसको समझाओ, ये क्या बोल रही है, इस बात का कोई सेंस है क्या? और मुझे तो लगता है तुमने आज बहुत ज्यादा पी ली है, इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रही हो। जरा वापस से बोलना जॉर्ज पियर्सन, क्या बोला तुमने? ऑल राइट, ठीक है, शांत हो जाओ, भड़क क्यों रही हो? अब उनकी बेटी डॉरिस वापस से कमरे में आती है और वो अभी भी रो रही थी और अच्छे से तैयार नहीं हुई थी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड हेलो कहती है डॉरिस से, जो कि एक्चुअली में डॉरिस की ओरिजिनल मम्मी है। हेलो डॉरिस बेटा। हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड। डॉरिस, मुझे लगा आज रात तुम चार्ली से स्पेन के साथ जाने वाली हो। हाँ, लेकिन इससे आपको क्या लेना देना है? चुप हो जाओ, क्या मेहमान से कोई इस ढंग से बात करता है? अरे नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी किसी से इस ढंग से बात करे। अच्छे तरीके से मिसेस फिट्जगेराल्ड का आंसर दो डॉरिस, और चुपचाप वापस ऊपर चली जाओ। डॉरिस अपने पापा की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ही चिंता में थे। मेरी तरफ मत देखो डॉरिस, मैं तो हार चुका हूँ, तंग आ गया हूँ इस औरत से। जवाब दो डॉरिस। तो अब डॉरिस अच्छे से जवाब देती है मिसेस फिट्जगेराल्ड को कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हाँ, मैं आज रात चार्ली के साथ जाने वाली थी, लेकिन अब मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। लेकिन क्यों बेटा, क्या हुआ, तुमने ये क्यों किया? क्योंकि मेरी माँ ना उसको बुरा भला कह रही है कि मैं चार्ली के साथ नहीं जाऊं, उसके खरगोश जैसे दांत है और वो आधा पागल भी है। ये बात सुनकर ना मिसेस फिट्जगेराल्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर में एक्चुअली में उसकी ओरिजिनल मम्मी थी, मतलब उसकी ओरिजिनल मॉम है। तो उसकी माँ को तो यार ऑब्वियसली गुस्सा आएगा कि उसकी बेटी के बारे में कोई ऐसा बोलेगा। तो वो मिसेस पियर्सन से बोलती है, यानी कि जो एक्चुअली में मिसेस फिट्जगेराल्ड है उससे कहती है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मिसेस फिट्जगेराल्ड, मुझे अपनी फैमिली को मैनेज करने दीजिए और आप अपनी फैमिली को मैनेज कीजिए। एनी, हम सबसे तो तुम गुस्से से बात कर ही रही हो, अब क्या घर आए मेहमान से भी तुम गुस्से से बात करोगी? हैं, ये क्या बदतमीजी है? अभी तुम मुझे सिखा रही थी कि मेहमान से इस ढंग से बात करना चाहिए, उस ढंग से बात करना चाहिए, और अब तुम ही चिल्ला रही हो इन पे। हैं, वो लोग क्लब में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जॉर्ज, ये बात भूलो मत। और डॉरिस, तुम रोना बंद करो, अब बस करो, बहुत हो गया, चुप रहो। ऐसा मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है, जिसके अंदर में एक्चुअली में मिसेस पियर्सन की बॉडी है, आई मीन सोल है। क्योंकि यार उनके ही सामने उनकी फैमिली को वो बुरा भला बोल रही है, डांट रही है उनकी बेटी को, पति पे चिल्ला रही है। तो ये सब चीज ना अब ना पियर्सन से बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो वो एकदम से बोल पड़ती है कि बस अब ये नाटक यहीं पर खत्म करो। और जॉर्ज और डॉरिस एक दूसरे का मुंह देखते हैं कि इसको क्या हुआ, ये क्यों इतना भड़क रही है। अब इन दोनों बाप बेटी को कौन समझाए कि दरअसल तुम्हारी असली माँ जो है यही है। जॉर्ज और डॉरिस, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेले में मिसेस फिट्जगेराल्ड से बात करने दो। अरे नहीं, आई मीन मिसेस पियर्सन से बात करने दो। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार होंगी अगर आप हमें कुछ मिनट के लिए अकेला छोड़ देंगे। तो हम लोग की जैसे ही बात खत्म होगी मैं आपको वापस बुला लूंगी, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं फील करोगी। ये जो भी कंफ्यूजन वगैरह चल रहा है ना, मैं इन सब चीजों को ठीक कर दूंगी। यहाँ पर कुछ ऐसी बात है जो हम बस प्राइवेट में ही कर सकते हैं, तो प्लीज अब हमें स्पेस दे दो। जॉर्ज एकदम से ये कहते हुए खड़ा होता है कि चलो कोई तो है जो हमारे परिवार की सिचुएशन को ठीक कर सकता है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। चलो डॉरिस, हम लोग यहाँ से चलते हैं, इनको आपस में सलटने दो जो भी इनका मामला है। ऐसा कहते हुए वो चला जाता है वहां से। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है असली वाले मिसेस फिट्जगेराल्ड से कि देखिए अब वापस से हम अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। मुझे लगता है हमें अपने आप को अब एक्सचेंज करना चाहिए, प्लीज जल्दी करो। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हो, अब बस प्लीज मत करो, ये सब मुझसे नहीं देखा जा रहा है। अरे बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैं सब चीज सही कर दूंगी। ऑलरेडी काफी कुछ सही हो चुका है, बस कुछ देर और रुक जाओ। नहीं, अब मैं और बिल्कुल नहीं सह सकती हूँ, प्लीज अब जल्दी से चेंज करो, प्लीज जल्दी करो मिसेस फिट्जगेराल्ड। ठीक है, अब तुम इतना जिद कर रही हो तो कर ही लेते हैं। हाँ प्लीज जल्दी करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, अब रिलैक्स करो। वापस से वो दोनों हाथ पकड़ते हैं और जो असली वाली मिसेस फिट्जगेराल्ड थी वो वापस से मंत्र पढ़ती है, ओम बूम अस्टाटा डम अस्टाटा लम ब्रूम बूम बूम ब्रूम भू स्वाहा। मतलब जो भी उसका मंत्र था वो वापस से पढ़ती है और इनकी बॉडी एक्सचेंज हो जाती है। तो अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी वो असली वाली फिट्जगेराल्ड बन जाती है और जो मिसेस पियर्सन थी वो असली वाली मिसेस पियर्सन बन जाती है। मतलब उन दोनों की आत्मा, उन दोनों की बॉडी अब सेम हो जाती है, सब चीज सही हो गया पहले जैसा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तुम्हें एंजॉय करना चाहिए था, देखो ये लोग कैसे सुधर रहे थे। अब सुनो मिसेस पियर्सन, तुम इन लोग से अच्छे ढंग से बात मत करना, आराम से बात मत करना, ठीक है? वरना सब चीज वेस्ट हो जाएगा। जो भी हमने इतना किया है ना, ये सब चीज खत्म हो जाएगा। तो प्लीज सॉफ्टली बिहेव मत करना। हाँ ठीक है, मैं ट्राई करूंगी मिसेस फिट्जगेराल्ड। मैंने तो अभी कुछ खास किया भी नहीं था, अगर तुम मुझे 1-2 घंटे और देती ना तो मैं इनको पूरे तरीके से ठीक कर ही देती। मैं जितना बुरा बिहेव कर सकती थी ना उतना तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया था। हाँ बिल्कुल आप ऐसा कर सकती थी, लेकिन ये भी बहुत काफी है उनके लिए।
अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको कैसे संभालूं, कैसे जाके एक्सप्लेन करूं कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। अभी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। प्लीज अब तुम उनको समझाने मत लगना, समझी? उनसे माफी मत मांगने लगना, वरना सब चीज वेस्ट हो जाएगा। सारे किए धरे पे ना पानी फिर जाएगा। मैं जैसा बिहेव कर रही थी, जैसा उनसे ट्रीट कर रही थी, तुमको भी वैसा ही बिहेव करना चाहिए, तभी जाके वो सुधरेंगे। हाँ, ये आपके लिए सही हो सकता है मिसेस फिट्जगेराल्ड, लेकिन मेरे लिए नहीं। वो मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं। वो आपके पति, आपके बच्चे नहीं है ना, इसीलिए आपको सही लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो मिसेस पियर्सन, वो तुम ही थी जो मेरे पास आकर बोल रही थी कि मेरे घर में सब मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो प्लीज अब उनसे जाकर माफी मत मांगना, उनको कुछ भी एक्सप्लेन मत करना, वरना वापस से वो वैसे के वैसे ही हो जाएंगे और तुम्हारे सर पर नाचेंगे, तुम्हारी कोई भी इज्जत नहीं करेंगे। और ये सब जो भी हमने ड्रामा किया है ना, ये सब वेस्ट चला जाएगा। मेरी बात मानो, जैसा मैं बिहेव कर रही थी ना उनके साथ, वैसा ही जाके बिहेव करो अभी तुम। कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। और समय समय पे ना तुमको चिल्लाकर बात करना पड़ेगा, तभी जाकर ये लोग तुम्हारी सुनेंगे। एक आध बार टेस्ट करके देख ही लेना, गुस्सा होकर देख लेना कि कैसे ये लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। कैसे कैसे टेस्ट करूं मैं उनको? देखो, जो तुम करना चाहती हो ना तुम वो करो, और जो तुम चाहती हो और वो लोग वो नहीं चाहते हैं उसको बिल्कुल मत करो, उसको छोड़ दो। कहने का मतलब है जो तुम्हें करना है वो तुम करो, और जो तुम्हें नहीं करना है ना वो छोड़ दो, मत करो, उनको करने दो। हाँ ठीक है, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी। और अब ना मैं उनसे ये भी कहूंगी कि प्लीज मेरी हेल्प करो कोई भी काम कराने में। अगर मुझे खाना वाना बनवाना हो तो मैं बेटी को बोलूंगी कि मेरी हेल्प करो, प्याज काट दे, लहसुन काट दे, टमाटर काट दे। मतलब जैसा कि नॉर्मल हमारे घर में होता है वैसा ही वो बोलेंगी हेल्प करने के लिए अपनी बेटी को, या फिर अपने बेटे को बोलेगी कि पानी ले आ, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, तुम्हें जो करना है वो करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा वो करेंगे, चाहे वो उनको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन वो तुम्हारे लिए करेंगे। हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे ना रमी खेलना बहुत पसंद है, अगर वो लोग मेरे साथ खेलेंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो बस कभी कभी खेल पाती हूँ, जैसे कि क्रिसमस वगैरह पे। तुम ऐसा ही करना, तुम बस उनको बोलना और वो लोग तुम्हारे साथ खेलेंगे। लेकिन याद रखना कि तुम्हें बोल्ड होकर बोलना है, ऊंची आवाज में बोलना है। अगर आराम से बोलोगी, सॉफ्टली बिहेव करोगी, तो वो लोग वापस से वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड डोर को खोलती है और उन सबको बुलाती है। होए, आ जाओ, सब आ जाओ नीचे, हमारी बातचीत हो गई है। देखो वो लोग आ रहे हैं, याद रखना कि तुम्हें सॉफ्टली बिहेव नहीं करना है, ठीक है? हिम्मत से काम लेना। चलो मैं चलती हूँ। अब सारे लोग एक लाइन लगाकर घर में वापस आते हैं, जैसे कि जॉर्ज, डोरिस और उनका बेटा सिरिल, वो सबके सब अंदर आते हैं और देखते हैं कि अब मिसेस पियर्सन कैसा बिहेव कर रही है। अब वो लोग काफी रिलैक्स फील कर रहे थे, क्योंकि जो मिसेस पियर्सन है ना उनको देखकर स्माइल कर रही थी, तो उनको लगा कि शायद अब सिचुएशन ठीक हो गई है, इन लोगों ने आपस में बातचीत की होगी और शायद अब वो अच्छे से बिहेव करेंगी मेरे साथ। डोरिस अपने माँ से कहती है, हाँ मम्मा। मिसेस पियर्सन स्माइल के साथ बोलती है डोरिस को, देखो अब तुम बाहर नहीं जा रही हो ना चार्ली के साथ, तो मैंने ना कुछ प्लान किया है, मैंने कुछ सोचा है कि अब हम लोग मिलकर क्या करेंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन से कहती है, रिमेंबर, याद रखना, ठीक है? और वो वहां से चली जाती है। मिसेस पियर्सन अपना हाँ में गर्दन हिलाती है और फिर बोलती है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? तो जॉर्ज कहता है, नहीं मम्मी, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जैसा बोलो वैसा ही होगा। जॉर्ज यार मम्मी बोल रहा है यहाँ पर, मतलब वो इतना ज्यादा डर गया है कि अपनी वाइफ को ही माँ बोल रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक अच्छे परिवार की तरह रमी खेलेंगे, ठीक है? और फिर बच्चों तुम लोग जाकर इवनिंग स्नैक्स बनाना, कुछ खाने पीने के लिए बनाना, जब तक मैं तुम्हारे पिताजी से, तुम्हारे पापा से बात करूंगी। जॉर्ज बोलता है, हाँ ठीक है, मेरे लिए ठीक है, तुम दोनों के लिए ठीक है ना? बना लोगे ना स्नैक वगैरह, है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो उनका बेटा स्पीड में बोलता है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लूंगा, ऑल राइट ऑल राइट। लेकिन डोरिस अभी भी हिचकिचा रही थी, वो एकदम बहाना बना रही थी, ठीक है लेकिन मैं। तो इतने में ही मिसेस पियर्सन बोल्ड आवाज में बोलती है, क्या हुआ, क्या बोल रही हो, बोलो बोलो। फिर डोरिस भी एकदम घबरा जाती है और स्पीड में बोलती है, अरे कुछ नहीं मम्मी, सब ठीक है, मैं कर लूंगी कर लूंगी। फिर मिसेस पियर्सन स्माइल के साथ गुड बाय बोलती है मिसेस फिट्जगेराल्ड को और बोलती है, आते रहिएगा, कभी कभी आ जाइएगा घर में, ऐसा बोलती है। फिर मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है, हाँ बिल्कुल आती रहूंगी, चलो अब तुम अच्छे से अपना समय बिताओ। और इतना बोलकर मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो वहां से चली जाती है और मिसेस पियर्सन का पूरा परिवार एक गोला बना लेता है, एक ग्रुप बना लेता है, ताकि वो लोग अब रमी वगैरह खेल सके और अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड कर सके। मिसेस फिट्जगेराल्ड ने इन सबको सबक सिखा दिया है और अब ये लोग अपनी माँ की थोड़ी सी वैल्यू कर रहे हैं, थोड़ी सी कदर कर रहे हैं, इनके साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा तुम बताओ, जो भी हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ? क्या हम लोग भी अपनी मम्मी के साथ ऐसा ही बिहेव करते हैं? मुझे तो लगता है शायद हाँ, शायद हमें भी अपनी मम्मी का कहना मानना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि अगर वो सब्जी वगैरह बना रही है तो सब्जी वब्जी काट दो, कपड़े धो रही है तो उसमें हेल्प कर दो, मतलब थोड़ा मोड़ा हेल्प करते रहो और उनके साथ बैठकर अच्छे से टाइम स्पेंड करो, हंसी मजाक करो, ठीक है? फैमिली टाइम स्पेंड करो, अपनी माँ की कदर करो, प्यार करो यार, उनकी सेवा करो।
ठीक है, इस चैप्टर में इतना तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी यार वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करो और प्रॉमिस करो कि तुम अपनी माँ के साथ अच्छे से बिहेव करोगे। देखो मैं तो प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं अपनी माँ के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करूंगा। तुम भी अपनी माँ के साथ अच्छे से बिहेव करो, वरना पता चला तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी आकर तुम्हारी माँ की जगह ले ले और फिर तुमसे ऐसा बिहेव करे। तो अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो प्लीज अपनी माँ की बात सुनना शुरू कर दो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो। और हाँ यार, अगर अभी तक तुमने अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो। माँ के साथ साथ मेरी भी बात सुन लो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे तुमने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, हम लोग वहां पर आपस में बातचीत करेंगे, नए नए चीज शेयर करेंगे। चलो तो मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।